नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भादरा कस्बे के जो चुनावों का जो माहौल सबसे ज़्यादा गर्म है, वार्ड नंबर 27। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भादरा कस्बे के 40 वार्डों में 4 जो वार्ड है वो मोस्ट हॉट वार्ड है और उन्हीं में से एक है वार्ड नंबर 27। और वहाँ आमने सामने की टक्कर है दोस्तों, स्वाति नाटा वर्सेस ममता ढेलकीवाला चुनाव है। और यहाँ अमित जी बैठे हैं, ढेलकीवाला उनकी धर्मपत्नी है ममता जी। तो हम उनसे जानते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे ऑफिस में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जी, आप बताएं, आप इस चुनाव को किस तरह ले रहे हैं, वार्ड नंबर 27 के चुनाव को? चुनाव स्वाभाविक रूप से 2 प्रत्याशी खड़े हैं आमने सामने, जनता को अपना मत प्रदान करना है और अपना आने वाला 5 साल का जो समय है उसके लिए उनको एक बढ़िया उम्मीदवार सुनिश्चित करके अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का विकास के लिए एक अपना प्रतिनिधि चुन के लाना है। तो आप विजन आपका क्या है इस चुनाव में? विजन अनिल जी, मैं 13/7/2020 को मनोनीत पार्षद की मैंने शपथ ली। उसके बाद से ही मेरा विजन एक ही था कि शहर में जो भी मूलभूत समस्याएं रही है उनको दुरुस्त करवाना। तो हम लोगों ने मनोनीत पार्षद बनने के बाद से ही सर्वप्रथम बाज़ार के जो 2-3 एक बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पे काम करना शुरू किया। हमारे विधायक महोदय ने हमें बोला कि एक तो पानी निकासी की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है और इत्तेफाकन कह लो या फिर भगवान का आशीर्वाद कह लो, 13/7 को शपथ लेने के बाद 16 तारीख को पहली बरसात हुई। एमएलए साहब का आदेश आया कि तेरा पहला टास्क आज से शुरू। उस समय का आप रिकॉर्ड टाइम उठा के देखेंगे, मेरा जो वार्ड है डॉक्टर फूल मोहम्मद जी का चौक जी, वो कम से कम 2 फुट गहराई में होता था जी और उस एरिया में जी कम से कम 4 या 5 दिन तक पानी एक्स्ट्रा टाइम खड़ा रहता था। जी जी और 16 तारीख की जो बारिश हुई उसके बाद रिकॉर्ड 12 घंटे के समय में मैंने वो पानी निकासी का काम करके दिखवाया, उसी संसाधन से, उसी नगरपालिका के कर्मचारियों से, सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति के बलबूते। दूसरा, बस स्टैंड का जो सड़कों का काम। तीसरा, पार्कों की व्यवस्था को सुधारना। चौथा, सीसीटीवी कैमरे जो शहर के बंद पड़े थे उन कैमरों को दुरुस्त करवाना। तो हमारा दुरुस्त है क्या? बिल्कुल दुरुस्त है, कैमरे बिल्कुल दुरुस्त हैं, कैमरे बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमारा तो यही है कि साफ़ सफाई बढ़िया हो, कैमरे सही हो। चलो अमित जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये तो रही कस्बे में आपके विज़न की बात, एक माकपा के विज़न की बात, क्योंकि आप निवर्तमान मनोनीत पार्षद भी है। तो मैं ये 27 नंबर वार्ड में मतलब ममता जी के विज़न की बात करना चाहूँगा, क्योंकि सामने जो है स्वाति नाटा एक तेज तरार वक्ता है और उन्होंने अपना विज़न जो है, पीछे हमारी मुलाकात भी हुई थी और एक साक्षात्कार भी उनसे हुआ था। उन्होंने विज़न जो है अपना वो बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया था। तो उस विज़न के बारे में कुछ यहाँ बताइए, यहाँ आपका क्या विज़न? विजन इस वार्ड की मुख्य समस्या जो है डूम सागर की है। गंदगी का माहौल रहता है, बारिश के समय में वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। वहाँ के लोगों ने हमें बताया, पीछे जब भी बारिश होती थी गांव मोहल्ले के आस पड़ोस के जो लोग चंदा इकट्ठा करके पानी निकासी का काम करवाया करते थे। उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आपके आने के बाद हमारी ये परेशानी दूर हुई है। दूसरी बात रही ममता के विज़न की, तो ममता का विज़न साफ क्लियर है। यहाँ की बेटी है इस वार्ड की, यहाँ पली बड़ी है। एक वार्डवासी, एक बेटी है, एक बहू है। हाँ, एक वार्डवासी के साथ में उनका घरेलू संबंध है। जब मर्जी कोई भी वार्डवासी उनको फ़ोन करे तत्पर तैयार रहेगी। शहर में, अपने वार्ड में, मोहल्ले में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर, सफाई की समस्याओं को लेकर, ऐसी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दुरुस्त करवाने के लिए हरदम तैयार खड़ी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ बेटी बाजी मारेगी या बहू? दोनों ही खेमे ममता के पक्ष में है, क्योंकि ममता यहाँ की बेटी भी है और गोयनका परिवार की तरफ से देखे तो यहाँ की बहू भी है। ओहो, डबल आपने हाँ, बता तो दिया। दोनों के दोनों जो एंगल हैं ममता पे फिट बैठते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो वार्ड है, आधा वार्ड ममता को बेटी कह सकता है, आधा वार्ड बहू भी कह अब तो सकता है। मुझे उनकी थोड़ी तरफदारी करनी पड़ेगी। आजकल क्या है कि जो रिश्ते जिस प्रकार से कमियां आ रही है और युवा बहुत बड़ी संख्या में फिर रहे और बेटियों की जो वैल्यू हुई है, जो कैंपेन सरकार द्वारा चलाई जा रही है,
तो बहू को भी बेटी की संज्ञा दी जा रही है, तो बहू ही बेटी है, ऐसी सोच है जो आजकल वो चल रही है। तो कुल मिला के हमारी तरफ से हमें ये लगता है कि मुकाबला बराबरी का है और कांटे की टक्कर है। इसीलिए हमने जो है इस वार्ड को और मोस्ट जो है वोट वार्ड में शामिल किया है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ वोट कितने हैं? यहाँ 912 वोट हैं टोटल। तो किन किन वर्गों का आपको मजबूत समर्थन मिल रहा है? 36 बिरादरी का बहुत जोरदार समर्थन है। परसों माननीय भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उस जनसंपर्क की वीडियो फुटेज मेरे ख्याल आपने देखी होगी। हाँ, देखिए। तो हर एक वर्ग का, हर एक परिवार का एक सदस्य, दो सदस्य, 4 सदस्य, मतलब पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ था। हम लोगों ने घर घर जाके वोट मांगे बड़ी उत्साह के साथ। लोगों की एक ही तमन्ना कि ममता को बहुत भारी मतों के साथ नगरपालिका पहुंचाना। अच्छा, एक सवाल मेरा बनता है यहाँ, आपने अभी वीडियो फुटेज का जिक्र किया, तो मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ये दोस्तों ये वो वार्ड है जहां हमारे वर्तमान विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। तो इस वार्ड की इम्पोर्टेंसी आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि सामने जो है उनके ममता जी के जो कैंडिडेट है स्वाति नाटा, वो झूमरमल जी नाटा पूर्व चेयरमैन है, उनकी पौत्र वधू है। तो झूमरमल जी भी नाटा दोस्तों 90 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं। अब उनको हमने देखा था एक दो जगह बेंच चेयर पर बैठकर वो भी वार्ड में जो है वोट मांग रहे हैं। तो ये कैसा यहाँ माहौल हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमित जी से जानना चाहूँगा कि आप उस माहौल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि विधायक समय यहाँ और दरवाज़ों पर दस्तक दे दे के वोट मांग रहे हैं, और झूमरमल जी नाटा वयोवृद्ध पूर्व चेयरमैन वो भी क्या है कि घरों में जा रहे हैं। देखिए अनिल जी, चुनाव तो एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जो भी प्रत्याशी हैं और उनके जो परिवार के, उनके जो समर्थक हैं, उनका तो हक ही ये बनता है कि वो घर घर जाके वोट मांगेंगे। उसमें चाहे फिर वो विधायक हो, चाहे पूर्व चेयरमैन हो या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, ये तो त्यौहार ही इसी तरह का है। नहीं, जिस प्रकार से भादरा के चुनाव राजस्थान में जाने जाते हैं, जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, मेरा आप शायद इशारा भी समझ रहे होंगे, रोमांच भी उसमें पूरा होता है। हम कोई नेगेटिविटी में नहीं जा रहे हैं। तो क्या वो सारे कारक इस वार्ड नंबर 27 में नजर रोमांच तो अनिल जी आप खुद ही बता रहे हैं कि एमएलए साहब जब खुद आके यहाँ वोट मांग रहे हैं, माननीय झूमरमल जी नाटा दादाजी खुद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो रोमांच की जहाँ स्थिति होती है तभी दो बड़े घर आके मिलते हैं। नहीं, ये चीज़ है, मतलब रोमांच के सारे कारक जो है वोट वार्ड के सारे रोमांच बनाए तभी मान लो, मौजूद है। हाँ रोमांच बनाए तभी दो जो बड़े चेहरे हैं यहाँ वोट मांगने के लिए उतरे हुए हैं। निश्चित तौर से निश्चित मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये कस्बे के मध्य का वार्ड है बिल्कुल, और यहाँ मेरे हिसाब से कोई जो सड़क है वो कच्ची नहीं होगी, और सड़कों की, नालियों की यहाँ कोई विशेष समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। या फिर आपने क्या रीडिंग की आप बताइए। इस वार्ड की मुख्य समस्या उधर मोची मोहल्ले की तरफ डूम सागर, इस वार्ड की मुख्य समस्या जो है डूम सागर है। और निश्चित तौर से हमारे एमएलए साहब का विजन साफ है कि 3 साल, लगभग 3 साल का कार्यकाल अभी एमएलए साहब का और है। उनका विजन साफ है कि उनके कार्यकाल के रहते ये जो डूम सागर की समस्या है, ये एक इतिहास के पन्ने में छोड़ने का उनका टारगेट है कि आने वाले समय में डूम सागर को लोग याद ही करेंगे, यहाँ कोई डूम सागर होता था। अच्छा, समस्या नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं छोड़ी। इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान पूर्ण रूप से एमएलए साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है। तो यह समस्या जड़ से खत्म करना। इस समस्या के बारे में तो हाजी दाऊद कुरैशी ने भी बहुत कुछ कहा है, और वो एक योजना तो स्वयं चेयरमैन रही है, एक योजना उनकी भांजी चेयरमैन रही है, वो अभी तक नहीं कर पाए। इसके ऊपर आप अमित जी क्या कहें। वो तो अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है, हो सकता है हाजी जी ने उनको किस हिसाब से लिया, हाजी जी ने भी अपने प्रयास किए, कैसे किए वो तो हम सब, उनके जितने प्रयास हुए आपने भी देखे हैं, वो पर्याप्त मानते हैं क्या आप? पर्याप्त तो ऐसा है कि उन्होंने भी प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन समस्याओं से निजात, समस्या जो है आती तो कीड़ी की चाल है, हाथी की चाल है, और जाएगी कीड़ी की चाल। तो समय लगता है कोई भी समय, कोई भी चीज़ में ज़रूरत ये है कि हमें उसको मूल रूप से मूर्त रूप देना ज़रूरी है। तो समय के साथ साथ हम लोग इसको सुधारेंगे। शायद आपका इशारा इस ओर है कि ऐसी बड़ी समस्याओं के बारे में पहले पूरी रूपरेखा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है। हाँ, पूरा होमवर्क विशेषज्ञों की राय भी, क्योंकि ये जो अगर डूम सागर की समस्या यहाँ से अगर डूम सागर को निकाला भी जाता है तो ये भी देखना पड़ेगा कि शहर के पानी को किस ओर डाइवर्ट किया जाए।
क्योंकि जो पुराने समय में जो जोड़ थे वो तो वो लगभग मोहल्लों में हाँ बंद हो गए, और इसको भी अगर कब्जों में कन्वर्ट हो गए। हाँ, वो जैसे भी है, जो भी है, कब्जा कह लो या कुछ भी कह लो, जो भी हुआ है, नहीं वो रुक चुकी है, बस्तियां बस चुकी है वहाँ पर। बस्तियाँ होगी उधर। इसमें भी अगर बस्ती बनाते हैं या पार्क बनाते हैं तो देखना पड़ेगा उसके लिए अभी पानी की निकासी की जो समस्या है उसको किस और डाइवर्ट किया जाए। तो पूरा एक रूट प्लान बन के एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा उसमें। चलो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? वोटों का तो 28 तारीख को पोलिंग है, 31 तारीख को रिजल्ट आना है। जीत निश्चित है, कितने वोटों का तो देखो जो भादरा की जनता है वो तय करेगी। नहीं, कस्बे की जनता जानना चाहती है यहाँ मार्जिन क्या रहने वाला है, तो आप कैंडिडेट हो। बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीत तय है, उसमें कोई शक नहीं है। और रही आंकड़े की बात, तो आंकड़े पहले से तय नहीं होते, कितने आंकड़ों से जीत होगी। जीत जो है बहुत बड़ी होने वाली है। मतलब बहुत बड़ी जीत आप बता रहे हो, तो मेरे को 3 डिजिट के अंदर जीत रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब 3 डिजिट का आंकलन आप खुद निकालिए। मतलब 100 वोटों से ज़्यादा, तो ये तो फिर इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, ये ज़्यादा मोस्ट वार्ड वो हॉट वार्ड है वो नहीं हो, वो साबित हो रहा है। सामने वाले समझते होंगे कि वो कहीं टक्कर में है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो सामने कहीं टक्कर में है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी आपको। तो ये है अमित जी ढिलकी वाला, और इनकी धर्मपत्नी ममता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और दोस्तों ये मोस्ट हॉट वार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने आपको बार बार बताया है। और ये कस्बे के 4 वार्ड है, उनके बारे में हमने आपको बताया है। और अमित जी ने अपना विज़न भी बताया और जीत का कारण भी बताया, और इससे भी इनकार नहीं किया कि वो टक्कर है वो अच्छी है। तो दोस्तों फिर अगली कड़ी में हम किसी अगले वार्ड में चलते हैं, और तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।